May I come in, sir? ओहो, हसन अली, how are you? Fine, sir. Thank you. क्या बात है? हाथ तो बड़ी गर्मजोशी से मिलाते हो, लेकिन तकल्लुफ की दीवार अभी बाकी है। मैं कुछ समझा नहीं, सर। भाई मेरे घर में आने के लिए तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है? सर बात दरअसल ये है कि अक्सर आपसे दफ्तर में मुलाकात होती है, इसीलिए आदत सी पड़ गई है। तो भाई अपनी आदत से कहो कि दोस्तों के बीच में ये फॉर्मेलिटीज नहीं चलती, और अगर है तो इसका मतलब ये है कि दोस्ती में कुछ कमी रह गई है। ओह नो सर। बैठो बैठो। थैंक यू। सर, ये रही इक्विपमेंट्स की लिस्ट, साथ में बजट एस्टिमेट्स मौजूद हैं। तकरीबन 15 लाख का खर्चा है। मेरी गवर्नर साहब से बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो ग्रांट है वो सैंक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को होना चाहिए। सर, सरकारी क्लियरेंस में तो बहुत वक्त लगेगा। हमें इस रकम की फौरन जरूरत है सर। तो फिर ऐसी सूरत में एक ही आदमी हमारी मदद कर सकता है, और वो है मिस्टर साइमन। तुम ऐसा करो, ये बजट की फाइल लेकर उनके पास चले जाओ फौरन। आई एम सॉरी सर, मिस्टर साइमन से आप ही बात करें तो बेहतर है। आपके उनके संबंध ज्यादा अच्छे हैं सर। तुम्हारी और मिस्टर साइमन की जो रंजिश हुई उसकी वजह से ऐसा कह रहे हो। देखो, तुम दोनों समझदार हो, और समझदार इंसान कभी रंजिश को लाद कर नहीं चलता, गुस्से को थूक देता है। गुस्से से ज्यादा मुझे उनकी उस हरकत पर दुख हुआ सर। उस गणेश बिहारी के बहकावे में आकर उन्होंने आनंद महाजन जैसे नालायक लड़के को कॉलेज में एडमिट कर दिया, जिसकी वजह से एक लायक लड़के का हक मारा गया। आप ही कहिए सर, क्या उनकी हरकत जायज थी? मिस्टर साइमन को अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास है। वो मेरे पास आए थे अपना रिजर्वेशन लेकर। मैंने उन्हें समझाया तो वो मान गए और उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। देखो, ये आपसी मतभेद, ये डिस्कशंस, ये डिफरेंसेस, इनको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। देखो, मिस्टर साइमन हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। कम ऑन, तुम कल सुबह ही उनके पास जाओगे इस फाइल को। जाओगे? ओके सर, I'll go. Thank you. Good night. Good night. Excuse me, sir. आपको नया ओहदा मुबारक हो। Oh, Congratulations, sir. thank you, thank you. See you. Good night. Good night. उस दिन जो अपनी बहस हुई थी उसे मैं भुला चुका हूं, और अब मैं ये चाहता हूं कि आप भी उसे भूल जाएं। Don't worry, sir. मैं भी उसे भूल चुका हूँ, इसीलिए तो यहाँ है। That's better. नोकझोंक तो होती रहती है, आपसी मतभेद ही तरक्की की चाबी है। अगर तुम मुझे न टोको और मैं तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाता रहूं तो विचारों को जंग लग जाएगा। बहस तो होनी चाहिए बशर्ते के झगड़े की सूरत में न बदल जाए। बैठो बैठो। Now tell me, what can I do for you? सर, ये है बजट की फाइल। हम लोग चाहते हैं कि आप इसे पढ़कर जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाएं। बस ये जल्द ही अप्रूव हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन इससे पहले मैं आपको मुबारकबाद दे दूं। किस लिए सर? अरे भाई, कॉलेज के एक्टिंग प्रिंसिपल बन चुके हो। थैंक यू वेरी मच सर, बट इट इज जस्ट अ टेम्पररी अरेंजमेंट, नए प्रिंसिपल के आने तक। भाई, तुमसे अच्छा प्रिंसिपल और कौन हो सकता है? मैं खुद ही यही चाहता हूं कि ये पोस्ट तुम्हें मिले। थैंक यू वंस अगेन सर, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। अब मैं चलूं सर? ओके, बाय। थैंक यू। सी यू। सर, इस सिलसिले में मैं दोबारा आपसे कब मिलूं? बस मंत्री जी का अप्रूवल मिल जाए, मैं तुम्हें बुला लूंगा। मंत्री जी मतलब गणेश बिहारी? भाई, एजुकेशन मिनिस्टर तो वही है। फिर अप्रूवल मिलने में बहुत वक्त लगेगा सर। नहीं नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। गवर्नर साहब ने अप्रूव कर दिया है, वो उसे नामंजूर नहीं कर सकते। चाहे उन्हें अच्छा लगे न लगे, इस पर उन्हें दस्तखत करने ही होंगे। लेट्स होप सो सर। I'll take it. गुड डे।
ऐसे तड़ातड़ जवाब दिए गणेश भाई कि प्रेस वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और जवाब भी ऐसे हंस के दिए कि न चेहरे में गुस्सा न माथे में कोई शिकन। लेकिन शास्त्री जी, उन प्रेस वालों ने कई बार बड़े बेहुदा सवाल किए इनसे। और उन बेहुदा सवालों का गणेश जी ने इतने शरीफाना अंदाज से जवाब दिया कि जैसे सूखी डबल रोटी पर कोई मक्खन लगा रहा हो। तुम दोनों ससुरा इतना मस्का लगाते हो, अच्छे खासे मूड की ऐसी तैसी कर देते हो। गणेश भाई, ये भी तो आपके सेवक हैं, लेकिन आप ना कभी कभी गलत समझ बैठते हैं। आपकी खुशी में तो इनकी खुशी है। यही तो मैं कह रहा हूँ गणेश भाई, अनाज की सौगंध गणेश भाई, मैं जो भी कहता हूँ सच्चे मन से कहता हूँ। आहा, आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर तो मन गदगद हो गया गणेश भाई। और गणेश भाई, वो कैमरे के बल्ब ऐसे चमाचम चमक रहे थे जैसे आकाश में बिजली चमक रही हो। बोल चुके जी। अब खीर में नमक मत डालो। लेकिन एक बात हम भी कहेंगे गणेश भाई, अनाथ और बेघर लोगों के लिए आपने जो अनाथ आश्रम की बुनियाद डाली है ना, उनके लिए भी आज बहुत खुशी का दिन है। समाचार पत्रों में इनके चर्चे होंगे वो अलग। और गणेश भाई, उन गरीबों की आपको दुआ भी तो मिलेगी ना। और अगले इलेक्शन में उनके वोट तो पक्के गणेश भाई। फिर गलत बात कर दी ससुरा। अरे हम क्या सब काम वोट के लिए करता हूँ? चल दफा यहाँ से। क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई। आप तो गरीबों के अन्नदाता हैं, सिर्फ उनकी रोटी के ही नहीं बल्कि उनके कपड़ा और मकान के भी दाता हैं। जय देवा, जय गणेश भाई। बहुत मोटी चमड़ी के एहसान है, बहुत मोटी चमड़ी के। कुछ बोलो असर नहीं होता है। गणेश भाई, कुछ भी कह दीजिए, हम लोग हैं तो आप ही के सेवक ना। अरे जगनिया जी, अरे जा इन्हें कुछ खिला पिला, भूख होगो। तब तक ये चुप नहीं रहेंगे और कम पिलाना, बंदर हो जाते पी के। और देख, कहीं बाजार में वो साइलेंसर मिलता हुआ दुनिया के गले में फिट कर दे। इतनी ऊंची आवाज में बोलते कान खा गए हमारे। चलते हैं गणेश भाई। जय देवा गणेश भाई, जय देवा गणेश भाई। गणेश जी, अरे आइए रंजना जी, आइए। ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे थे? पुरानी आदत है इनकी रंजना जी, जय जयकार कर रहे थे हमारी। वो आपने अनाथालय खोलने का सुझाव दिया था ना, तो उसी का उद्घाटन करके आ रहा हूं हम। दरअसल तो इस जय जयकार की हकदार आप हैं रंजना जी। क्या हुआ, ये उदासी क्यों छा गई? खुश नहीं हुई क्या आप? कैसे खुश हो जाओ गणेश जी, बिना सोचे समझे जो आप उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। उल्टा सीधा? अरे क्या उल्टा सीधा कर दिया हमने रंजना जी? आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। क्या कह रही हैं आप? मिस्टर साइमन आज आपसे चेक लेने आए थे। आए थे? और आपने आंख बंद करके उन्हें चेक दे दी। अरे अब गवर्नर साहब का आदेश था रंजना जी, कैसे ना देते? गणेश जी, आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर साहब के आदेश पर अमल करने से पहले ये तो सोच लिया होता कि इसका नतीजा क्या होगा। आप तो हमें कंफ्यूज कर देते रंजना जी, जो कहना खुल कर कहिए ना। अगर राजीव सक्सेना कामयाब हो गए तो दूसरे कॉलेजेस भी ऑटोनॉमी की मांग करेंगे। फिर आपके पोजीशन का क्या होगा? शिक्षण मंत्रालय जीरो हो जाएगा। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, आप फिर भी याद नहीं रखते। अरे ससुरा, ये तो बहुत भारी गड़बड़ हो गई हम। और तभी तो हम कहते रहते हैं रंजना जी, आप हमेशा हमारे करीब रहा कीजिए, फिर ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। क्या आप कोई चिंता न करें, समय आने दीजिए, हम सबका तक घेरा दिन कर देगा। समय का इंतजार करने वालों को समय पीछे छोड़ देता है। जो करना है अब भी कीजिए। अरे अब क्या किया जा सकता है रंजना जी? सांप निकल चुका, लकीर पीटने से क्या हासिल होगा? चेक तो हम दे चुका हूं, वापस कैसे ले लूं? आप नहीं ले सकते, मैं तो ले सकती हूँ। ये लीजिए चेक। ये चेक आपको कहां से मिला रंजना जी? मुझे आपकी चिंता लगी रहती है गणेश जी। अरे वो तो हम भी जानता हूं, लेकिन हमारे सवाल का जवाब नहीं ना मिला। ये चेक आपको मिला कहां से? साइमन के ऑफिस से। साइमन की नई सेक्रेटरी रूबी मेरी बहुत अच्छी सहेली है। ऑफिस की हर खबर देती रहती है, उसी ने मुझे ये चेक दिया। अरे आप तो कमाल कर देती है ना रंजना जी। अब आप सिर्फ तारीफ की नहीं, बल्कि असली हीरो के हार की हकदार हैं। चलिए हम आपको हार लेके देता हूं। गणेश जी, आप फिर से फिजूल खर्ची की बातें करने लगे।
आज 3 बजे पार्टी का सेशन है, याद है? अरे नहीं रंजना जी, बहुत बोर होता हूँ वहां पर, नींद आती है ना हमें। वैसे ही हम लेट हो गए हैं, वहां पे जाके सो जाना। अब चलिए। कौन सी ट्यूशन थी तुम लोगों की? साइंस की। साइंस की? ओह गॉड यार, मेरे को भी लेनी पड़ेगी। सो वीक एट इट। तो एकदम वीक है। अच्छा दीपा तुम्हारा फोन है। मेरा फोन? हाँ। किसका है? पता नहीं, कुछ अर्जेंट काम है। I'll just come, huh? बाय। हाय कैसी है? हाय हाउ आर यू? हेलो। कौन हो तुम? तुम्हारा चाहने वाला। तुम्हें तुम्हारी माँ की जरा भी चिंता नहीं, उसकी खैरियत भी पूछने नहीं आओगी तुम। झूठ बोल रहे हो तुम। क्या सबूत है कि माँ तुम्हारे कब्जे में है? सबूत तो मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम यहाँ पे मेरे पास आओ। जीता जागता सबूत मैं तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, धोखा दे रहे हो तुम मुझे। आज माँ कर देख लो, अगले हफ्ते में तुम्हें फिर फोन करूंगा, और अगर फिर भी तुम नहीं आई तो मेरा आखिरी फोन होगा और तुम्हारी माँ की जिंदगी का आखिरी दिन। ये 3 वो रिवाइज्ड फिगर्स हैं सर। हाँ, 1, 2 और ये यहाँ 3, जिसकी बदौलत टोटल चेंज होकर ये हो जाता है सर। मजे की बात बताऊं आपको, पुराने एस्टिमेट्स देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओह, मिस्टर साइमन, वाह क्या वक्त की पाबंदी। 11 बजे कहा और 11 बजे हाजिर। मैं वक्त की कदर करता हूँ, लेकिन मुश्किल यह है कि वक्त ही मेरा साथ नहीं देता। क्या बात है सर, आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। गणेश बिहारी ने पीठ दिखा दी। पहले उसने फंड की मंजूरी दी थी और अब इनकार कर रहा है। नहीं, लेकिन मिस्टर साइमन, ये कैसे मुमकिन है? जिस बात की मंजूरी गवर्नर साहब दे चुके हैं, उसे वो कैसे रिजेक्ट कर सकता है? अगर कोई आदमी रुकावटें डालना चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, और गणेश बिहारी तो चीफ मिनिस्टर है, उसे क्या मुश्किल है मैनिपुलेट करने में? जी हाँ, आप सही फरमाते हैं। अच्छाई के काम में अगर बुराई रुकावट नहीं डालेगी तो कौन डालेगा? हर बड़ा और मुश्किल काम आसानी से कभी नहीं। और सर, अगर आसानियां हो तो जिंदगी दुश्वार हो जाती है। लेकिन दुश्वारियां इतनी भी ना हो कि पैर की बेड़ियां बन जाएं। हमें अब इस मामले में जल्द से जल्द कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे पास एक छोटा सा हल है। 3 लाख रुपए सैंक्शन करना मेरे अख्तियार में है। सर 3 लाख? सर 3 लाख रुपयों में क्या होगा? रेत में पानी की एक बूंद क्या कर सकती है सर? हमें तो कम से कम 15 लाख रुपए चाहिए। मिस्टर हसन अली, 3 लाख रुपए लेकर हम कम से कम इक्विपमेंट बुला लें और बाकी की रकम इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, जब तक गवर्नर साहब हमारा ग्रांट जो है उसको सैंक्शन करवा देंगे। ठीक है सर, अगर आपको यकीन है तो वी कैन गो अहेड। और हाँ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ अग्रीमेंट में ये क्लॉज डाल सकते हैं कि बाकी की रकम इंस्टॉलमेंट पे दी जाएगी। दैट इज करेक्ट। मिस्टर साइमन, आप चेक इशू करें, हम काम शुरू करवाते हैं। ठीक है, मैं ऑफिस में जाकर अभी चेक भिजवा देता हूँ। ओके ओके सर। श्रीकांत का फोन आया था, माँ उसके कब्जे में है। मुझे उसकी बात का यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन अगर वो सच बोल रहा हो तो? तुम एक काम कर लो, उससे मिलने का वक्त तय कर लो। उसके बाद हम कोई ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे वो खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएगा। लेकिन कैसे? हे, स्पोर्ट्स कोच। हेलो शक्ति। हेलो सर। हेलो दीपा। सर, कंग्रेचुलेशंस। Congratulations for what? प्रिंसिपल। हाँ, एक्टिंग प्रिंसिपल। But I need your support. हाँ? थैंक यू सर। और क्या हाल है? सर चल रहा है। Good. दीपा, तुम चलो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। मैंने कहा ना तुमसे, तुम चलो। क्या बात है शक्ति? What's up? सर, मैं दरअसल दीपा के बारे में ही बात करने आया था। हाँ कहो। सर, दीपा आजकल बहुत परेशान रहती है। क्यों? आपको याद होगा कि श्रीकांत नाम का एक आदमी उसके पीछे पड़ा था।
उसे डरा धमकाकर उससे शादी करना चाहता था। हाँ हाँ हाँ, याद है मुझे। सर, उस आदमी ने फिर से वही जलील हरकतें शुरू कर दी है। वो कहता है कि दीपा की माँ उसके कब्जे में है और दीपा पुलिस को इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर रही क्योंकि उसे डर है कि श्रीकांत कहीं उसकी माँ को नुकसान ना पहुंचाए। ओह आई सी। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? देखो, जब तक वो आदमी कानून के हवाले नहीं होता, वो दीपा को इसी तरह परेशान करता रहेगा। हाँ सर, लेकिन उसे ढूंढेंगे का, उसका कोई पता ठिकाना भी तो नहीं है। दीपा अगर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहती है तो न सही, तुम एक काम करो, दीपा से कहो कि अगली बार अगर उसका फोन आए ना तो मुझे इन्फॉर्म करे। मैं इस किस्से को निपटाऊंगा। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। थैंक्स अ लॉट सर। ओके। हेलो, यस, हाँ प्लीज होल्ड डाउन। हाँ मैं बुला के रखती हूँ। दीपा, तुम्हारा फोन है। क्या हुआ दीपा? ये कौन तुम्हें बार बार फोन करता है? दीपा, दीपा सुनो दीपा। दीपा, अरे दीपा, दीपा किसका फोन है? दीपा कुछ तो बताओ, कौन है दीपा? अरे पर कुछ बोलो दीपा, किसका फोन है? दीपा किसका फोन है? तुमने जाके हसन सर को बुला लो प्लीज। क्यों, पर क्या? प्लीज जल्दी जाओ ना प्लीज। श्रीकांत, मैं दीपा बोल रही हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि फोन मैंने किया है? तुम्हारे सिवा और कौन फोन करेगा मुझे? ठीक कहा तुमने, ठीक कहा। लेकिन एक बात सुन लो कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई चाहने वाला नहीं मिलेगा। जानती हूँ। टॉन्ट से बोल रही हो या प्यार से बोल रही हो? तुम जो भी समझ लो। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। बेटी अपनी बात करने के लिए बहुत बेचैन है, इसीलिए इतनी मीठी जुबान बोल रही है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो श्रीकांत। मैं अपनी मम्मी से बहुत जल्द मिलना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कोई भी शर्त मंजूर है। प्लीज श्रीकांत, मुझे अपनी मम्मी से जल्दी मिलवा दो प्लीज। हाँ श्रीकांत, तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे पूरा कब कर रहे हो? जब तुम चाहो, लेकिन जगह मैं तय करूंगा। तो ठीक है, मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं तुमसे जल्दी मिलना चाहती हूँ। तो ठीक, आज शाम को 7 बजे आ जाना। चंदनबाड़ी के मंदिर में आना। पहले भगवान के दर्शन करना, फिर अपने माँ के दर्शन करना। और सुनो, अकेली आना। अगर किसी को साथ लाई तो अपनी माँ की सूरत देखकर जिंदगी पर तड़पती रहोगी। आज शाम ठीक 7 बजे। क्या हुआ? क्या कहा उसने? सर, उसने मुझे आज शाम 7 बजे बुलाया है। Oh, I see. Anyway, relax. तुम अकेले नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, ओके? और आज शाम इस किस्से को खत्म करके ही रहेंगे। चलो, तुम अब क्लासेस में जाओ, राइट? मिस्टर श्रीकांत, आज शाम 7 बजे।
कर लिए भगवान के दर्शन? हाँ, कर लिए। जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? भगवान को साक्षी मानकर हम लोग अपना प्यार रचाएंगे आज। मेरी माँ कहाँ है? एक तरफ शादी, दूसरी तरफ माँ के दर्शन। आशीर्वाद भी तो उन्हीं का लेने जाएंगे हम लोग। मेरी बात का जवाब दो, मेरी माँ कहाँ है? कितनी सुंदर लग रही हो तुम। अगर मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दूं, तो तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। कहाँ है मेरी माँ? कहाँ है? जब से आई है माँ की रट लगा रखी है। तू उससे तभी मिल पाएगी जब तू मुझसे प्यार रचाएगी। ऐसा कभी नहीं। ऐसे होगा और आज ही होगा। आज ही होगा। समझी? तू मुझसे प्यार करेगी या नहीं?